माता सबरी की कथा आती बहुत लंबी है, लेकिन आप एक विचार कीजिए, एक भील की लड़की स्वयं का परिवार त्याग करके अपने गुरु के आश्रम में पहुंच जाती है और गुरु उसे जो मार्ग बताते हैं उस मार्ग पर चलते हुए परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर जाती है। क्योंकि शास्त्रों के अंदर कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान राघवेंद्र सरकार जब इस धरती पर अवतार लेकर के आए थे तो हम ही समाज वालों के लिए उन्होंने यह मार्ग बताया कि आप परब्रह्म परमात्मा को स्वयं के हिसाब से प्राप्त नहीं कर सकते। आपको गुरु की शरण में जाकर के ही परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि बिना स्कूल में एडमिशन लिए आप कितने भी ट्यूशन करो, वह ट्यूशन कोचिंग सेंटर कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि आप 10वें में कि 11वें में पास हो गए हो। क्योंकि सर्टिफिकेट कौन दे सकता है? जब तक आपके स्कूल के अंदर एडमिशन दाखला नहीं होगा तब तक आप कितनी भी पढ़ाई करो सब व्यर्थ है। उसी प्रकार जब माता सबरी की शादी होने वाली थी, उस कन्या की शादी होने वाली थी, लेकिन जीव है और उसने देखा कि यहाँ पर कितने भेड़ बकरियाँ ला करके रखी हुई हैं। पिता माँ से पूछा उन्होंने कि हे माँ, आज हमारे घर में कौन सा प्रसंग है? सबरी माँ पूछ रही है अपनी माँ से कि आज हमारे घर में कौन सा प्रसंग है जो इतने जानवर लाए गए हैं और इनको ला करके करेंगे क्या? तब सबरी की माँ ने कहा कि बेटा, कल तेरी शादी है, कल तेरी शादी है और जो मेहमान आएंगे, जो बाराती आएंगे, उन बारातियों के लिए भोजन के लिए इनको लाया गया है। तो माता सबरी की आत्मा बहुत द्रवित हुई, बहुत रोई अंदरों अंदर। क्या एक खाली मेरी शादी के लिए और इतनी जीव हत्याएं होंगी तो इसका पाप किसको लगेगा? भाई मुझे ही लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। इससे अच्छा है अगर मेरी शादी ही ना हो तो इतने जीव मरने से बच जाएंगे। उसी क्षण उन्होंने एक निर्णय लिया और स्वयं का परिवार त्याग दिया। रात को ही घर परिवार त्याग करके जंगल में निकल गई और जंगल में निकल के देखा कि एक आश्रम है, महात्मा रहता है, लेकिन वो सीधे आश्रम में गई नहीं। वहीं जंगल में एक पेड़ पर चढ़ गई और चढ़ने के बाद में जब रात्रि का समय आया तो महात्मा अपना भजन ध्यान करके अंदर कुटिया के अंदर गए। इधर सबरी उतर के पूरे आश्रम की साफ सफाई की और आश्रम की साफ सफाई करके फिर से जाके अपने पेड़ पे चढ़ गई। महात्मा जैसे ही सुबह जगा और जग करके निकला बाहर तो देखा पूरा आश्रम साफ है। आश्रम साफ है तो महात्मा ने विचार किया, ऐसा कौन आ गया जो रात को मेरा आश्रम सफाई करके गया है? एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन तक वही नित्य नियम चलता रहा। माता सबरी उतर के साफ सफाई करती, फिर से पेड़ पे चढ़ जाती। लेकिन एक दिन महात्मा ने विचार किया कि कोई है तो इंसान
पर ये कौन है, इसको आज हमें पकड़ना पड़ेगा। जैसे ही रात्रि का समय हुआ, महात्मा स्वयं की कुटिया में दिखाने के लिए अंदर चला गया, लेकिन सोया नहीं। और जैसे ही सबरी आकर के काम करने लगी, उसी क्षण महात्मा कुटिया से बाहर निकला। सबरी ने देखा कि महात्मा बाहर निकला है, सबरी जाने लगी। और जब जाने लगी तो ऋषि ने, महात्मा ने रोका, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? 1 मिनट रुको, मेरे साथ में थोड़ी चर्चा तो करो बेटा, कौन हो तुम और यहाँ आकर के क्या साफ सफाई रोज कर जाती हो? तब सबरी ने अपने पूर्ण जीवन की कथा सुना दी। क्या गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ था, मेरी शादी होने वाली थी लेकिन जीव हत्या देख नहीं सकती, इसलिए मैंने मेरा परिवार त्याग दिया है। मैं आपके भजन में कोई जगह बाधा नहीं बनूंगी, आप अपना भजन कीजिए, मैं तो रात को आके साफ सफाई करके चला जाया करूंगी। लेकिन महात्मा ने कहा, बेटा मैंने तुझे बेटा बोला है, तू अब यहां से नहीं जाएगी। मेरे भजन के अंदर तू कहीं भी अवरोध नहीं बन पाएगी, तू यहां रह करके कर, जो भी करना है यहां रह करके कर। और आज से तुझे पेड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। तो माता सबरी वहीं रहने लगी, गुरुजी जैसे कहते ऐसे करने लगी। जब गुरुजी का समय पूर्ण होने को था, स्वधाम गुरुजी जाने वाले थे, उस क्षण गुरुजी ने सबरी को पास बुलाया और कहा, क्या बेटा तू यहीं रहना, कहीं जाना मत, और मेरा अब समय हो गया है, मैं मेरे धाम को जा रहा हूं। लेकिन तू एक बात याद रखना कि इस आश्रम को छोड़ के जाना मत। यहाँ स्वयं परब्रह्म परमात्मा राघवेंद्र सरकार स्वयं चल करके आएंगे और तुझे दर्शन देंगे। बस इतना ही कहा था। इतना कहकर के मतंग ऋषि जी स्वयं का शरीर छोड़ करके स्वधाम चले गए। अब सबरी जी इंतजार कर रही हैं, भगवान आएंगे, मेरे राम आएंगे। अब यहां पे सोचने जैसी बात है, आजकल के चेला हो तो अगर गुरु थोड़ा कह दे कि ये कार्य होने वाला है, तुम चिंता मत करो, तो आजकल के चेला क्या करते हैं, बाप जी पहले हमें टाइम दीजिए, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, एक के पीछे एक प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। लेकिन संपूर्ण विश्वास रख करके माता सबरी ने गुरुजी से कोई प्रश्न नहीं किया। उनका जो वचन था उस वचन को पकड़ के रखा कि भगवान आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, जरूर आएंगे। और माता सबरी रोज सुबह जगती, अपना नित्य नियम कर्म कांड करके पूरे आश्रम को सजा देती फूलों से, मार्ग सजा देती फूलों से, और जंगल में जाकर के बेर तोड़ करके ले आती। जो भी जिस मौसम के अंदर जो फ्रूट जंगल के अंदर मौजूद थे वह ले आती और ला करके रख देती कि आज भगवान आएंगे। और द्वार पे बैठे बैठे भगवान का भजन करे, राम राम राम। भजन करते करते उसकी उम्र बीत रही है, बुढ़ापा आ गया है, लेकिन विश्वास नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि कारण इतना ही था कि गुरुजी कह के गए हैं कि भगवान आएंगे। इधर तो मां सबरी है जिसने गुरु के वचन के ऊपर संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया, और भगवान आएंगे उसी ही विश्वास में रोज आश्रम को साफ सफाई करती और भगवान का भजन करती। जब भगवान स्वयं
माता सबरी के आश्रम में पहुंचे तो माता सबरी पहचान गई। ये एक भक्ति के अंदर शक्ति होती है कि भगवान आ गए। अब तो माँ के पास में कोई पात्र भी नहीं है, कोई बैठाने के लिए आसन भी नहीं है। दुर्वा का आसन दे दिया, बैठा दिए, और भगवान के जैसे ही पैर छूने लगी, ना तो आश्रम के अंदर कोई पात्र है, बस बिना पात्र के हाथों का एक पात्र बनाया है माँ सबरी ने, पैरों के नीचे रखा है भगवान के, और अपनी अश्रुधारा से ही भगवान के पैर धुल डाले। यह एक प्रेम की भक्ति है, और इस भक्ति में माँ सबरी निपुण है। उन्होंने स्वयं की आंसुओं से भगवान के पैर धोए हैं, उनको चाक चाक करके बेर खिला रही है। भगवान बड़े प्रेम से आरोग रहे हैं, भगवान बड़े प्रेम से आरोग रहे हैं। जब भगवान ने जाने की इच्छा व्यक्त की कि अब हमें आगे चलना चाहिए मैया, तब माता सबरी ने कहा कि भगवान मेरे लिए कुछ कहते जाओ, मैं तो एक अधम में अधम नारी हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, भक्ति किस प्रकार की जाती है, मुझे कुछ कहते जाइए। उस क्षण भगवान राम ने स्वयं नवदा भक्ति का बखान किया है। भगवान ने नवदा भक्ति माँ सबरी को दी है। नवदा भगत कहूँ तो ही पाई, सावधान सुन धरु मन माही, प्रथम भगत तन कर संगा, प्रथम भगत तन कर संगा, दूसरी भगत मम कथा प्रसंगा। भगवान स्वयं रामचंद्र जी कह रहे हैं कि पहली भक्ति तो मेरी एक ही है कि संतों का संग करो, और दूसरी भक्ति कि मेरे गुणगान मेरी कथाएं हमेशा सुनते रहना चाहिए ताकि आप रास्ता ना भटक जाओ। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी भगत मम कथा प्रसंगा। इसलिए आप लोग रास्ता ना भटक जाओ, इसलिए इन कार्यों को हमेशा करते रहना चाहिए। संतों का संग आपके जीवन के अंदर से मैल निकाल के फेंक देगा। आपको स्वच्छ कैसे बनाया जाए यह संत आपको मार्ग बताते रहेंगे। और दूसरा है कि कथा प्रसंग, आपको जब टाइम मिले, जब समय मिले, उस क्षण भगवान का गुणगान कर लेना चाहिए। अगर कोई कथा कर रहा है तो 5 मिनट बैठ करके उस कथा का रसपान कर लेना चाहिए। फिर भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं, गोरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान, चौथी भगत मम गुण गण, कराई कपट तजी जान। हे देवी, तीसरी भक्ति आती है तो गुरु की सेवा आती है। आप गुरु चरण की जितनी सेवा करोगे आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। आप हमेशा गुरु के चरणों में ध्यान लगा करके रखिए। यह तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति है कि मेरा गुणगान करे। भगवान का भक्त हमेशा गुणगान करता रहे। वहाँ अभिमान को त्याग देना चाहिए, वहाँ स्वयं के कपट को, कि हम किसी के साथ में कपट कर रहे हैं कि नहीं, उसको कपट को भी त्याग देना चाहिए, अहंकार को भी त्याग देना चाहिए। वहाँ तो निस्वार्थ होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। क्या आपको मंत्रों के ऊपर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। चौथी भक्ति है ये। शुरू कहाँ से हुई आप विचार कीजिए।
यह भक्ति शुरू कहाँ से हुई? कि संतों के संग से शुरू हुई है, अभी तो मंत्रों तक ही पहुंची है। एक एक शब्द भगवान ने बड़े ही गुण रहस्यों से भरी हुई इस समाज को बताया है कि आप किस प्रकार से इन 9 भक्तियों में से अगर एक भक्ति को भी जीवन के अंदर उतार लोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। 5वीं भक्ति बताई भगवान ने कि वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे हो तो आपको समय देते हुए थोड़ा वेद अध्ययन भी करना चाहिए ताकि आप अपने धर्म की रक्षा कर सको। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरंतर निरंजन सज्जन धर्मा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है? छठी भक्ति भगवान ने कहा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को आपके कर्म हमेशा सत्य कर्म होने चाहिए। आपके कर्मों से कभी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए। और कर्म करते करते आपको हमेशा संग किनका करना चाहिए? जो सज्जन पुरुष हैं, जो भगवान के भक्ति मार्ग पर चले हुए सज्जन पुरुष हैं, उनका आपको संग करना चाहिए। यह भगवान श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं माता सबरी को। सातम सम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। 8म जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। क्या 7वीं भक्ति कौन सी है? भगवान स्वयं बता रहे हैं 7वीं भक्ति है कि पूरे संसार के अंदर, जीव मात्र के अंदर मुझे देखना। एक पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ही सामने वाले जीव को देखना चाहिए। ये 7वीं भक्ति बताई है। और 8वीं भक्ति भगवान बता रहे हैं कि भगवान आपको जितना दे रहे हैं कि जथा लाभ संतोषा, के हे देवी के इंसान को हमेशा संतोष रखना चाहिए। आपको कितना मिला है, आपने कितना काम किया है और उसका आपको फल कितना मिला है, उसके ऊपर संतोष रखना चाहिए। हमेशा संतोषी जीव सदा सुखी रहता है। अगर आप काम कर रहे हो 100 रुपये का और आपको इच्छा होती है 500 रुपये की, कि भगवान ने मुझे 500 रुपये नहीं दिए, तो वह तो वैसे भी नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि काम ही 100 रुपये का किया है। इससे अच्छा है कि भगवान ने जो भी दिया है हमको, उसी के ऊपर हमको संतोष होना चाहिए और किसी दूसरे इंसान के अंदर कभी भी कोई दोष नहीं देखना चाहिए। अगर आप दूसरे के ऊपर दोष देखने के लिए जाओगे तो सबसे पहले तो आपको ही वो लागू पड़ता है। सबसे तगड़ा दोष तो अपने अंदर है कि हम दूसरों का दोष देख रहे हैं। कोई सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको छोड़ लो। आपको तो खाली इतना देखना है कि आपके अंदर क्या है, आप कितना कर सकते हो, ये आपको विचार करना चाहिए। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हरस नदीना। क्या 9वीं भक्ति, हे देवी, जीव मात्र को एकदम सरल होना चाहिए। सरल मतलब विश्वासम फलदायकम, भगवान के ऊपर संपूर्ण विश्वास रख करके भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। ये आपको भक्ति के मार्ग पर चलने के 9 रास्ते भगवान ने बताए हैं। क्या भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वह 9 नवदा भक्ति के नाम से राम कथा के अंदर तुलसीदास जी ने कहा है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा,
और तीसरी भक्ति में गुरु की पंकज सेवा यानी पैरों की सेवा आती है। गुरु सेवा तीसरी भक्ति आती है। पहले तो संतों का संग आता है कि आप हमेशा सत्य इंसानों का संग करें, संतों का संग करें, वहाँ से नाना प्रकार की कथा वार्ताएं सुने। उसके बाद में गुरु की सेवा करें। ये माँ सबरी के लिए भगवान स्वयं रामचंद्र जी नवदा भक्ति का ज्ञान दे करके गए हैं।